नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज हम हल करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो कि 26 दिसंबर 2022 को ग्रुप सी के पेपर के अंतर्गत हुआ था, संस्कृत का पेपर। उसी के प्रश्नों का हल। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्या अमृतम अश्नुते उक्तिरियं कुत्र मिलति? श्रीमद्भगवद्गीतायां संज्ञान सूक्ते ईशावास्योपनिषदि विश्वे देवा सूक्ते। तो देखिए, ये उक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो ईशावास्य उपनिषद में मिलती है। 11वां श्लोक है ईशावास्य उपनिषद, यजुर्वेद का 40वां अध्याय। विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युर्तित्रवा विद्या अमृतम अश्नुते। ये आती है ईशावास्यो उपनिषद के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 2 है, वधुत्सव इत्यत्र समुचितम संधि विच्छेदम वर्तते। वधु उत्सव का जो उचित संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन 2, वधुधन उत्सव दीर्घ संधि का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, द्विगुर्द्वन्द्वश्च नपुंसकम स्यात्। इतरेतर योग घी संज्ञक पूर्वे है, समाहारे एक शेषे। ऑप्शन 3, समाहारे द्विगुर्द्वन्द्व नपुंसकम स्यात्। द्विगु और द्वंद्व समास की नपुंसक संज्ञा होती है समाहार के अंतर्गत। चौथा प्रश्न है, लिम्पतिव तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुषे सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। अत्र कयो अलंकार्योः स्थिति वर्तते? उपमोत्प्रेक्षयोः, अनुप्रास उत्प्रेक्षयोः, रूपको उत्प्रेक्षयोः, दीपकः उत्प्रेक्षयो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों ही अलंकार इसके अंतर्गत हुआ है। स्वर वे सादृश्य अपि व्यंजनम सदृश्यत्वम। स्वरों के असादृश्य होने पर भी व्यंजनों का सदृश्य एक समान होना कस्य अलंकारस्य लक्षणम एतत्? अनुप्रासः, यमकः, वक्रोक्ते, श्लेषः। तो ये शब्दों की स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों में समानता होना अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। शब्द रूप संदर्भे कथमो विकल्पो सुमिलितो नास्ति। गच्छति, गच्छत सप्तमी एक वचन। दूसरा नदी ही, नदी द्वितीय बहुवचन। वारिणी, वारी सप्तमी एक वचन। भूभृत्सु, भूभृत सप्तमी बहुवचन। तो ये असुमिलित है, यहाँ पर रूप बनेगा भूभृत्सु। यहाँ पे शु के स्थान पे दंत्य स आएगा। तो बाकी सभी सही है। कारक दृष्टिया शुद्ध वाक्यम अस्ति। मयि आगते त्वं गमिष्यसि, रामेण पादम खंजः, रामेण हतः बालिम, रमा सीताम अभीष्यति। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा मयि आगते त्वं गमिष्यसि, मेरे आने पर तुम जाओगे। प्रश्न संख्या 8, यतश्च निर्धारणम सूत्र अस्मिन् यतः इत्येन किम तात्पर्यम? सृष्टि कारणात्, समुदायात्, कारकात्, आधारात्। ऑप्शन 2, समुदायात्। तो जिस यतश्च निर्धारण सूत्र में यतः जहाँ से निर्धारण किया जाता है, जहाँ से अर्थात समुदाय से अलग होने के संदर्भ में यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ध्येय इत्यस्मात् त प्रत्यय संयोज्य किम रूपम स्यात्। तो ध्येय के साथ में त्य प्रत्यय का रूप बनने पर होता है रूप ध्यातम। व्यंजन संदेह समुचितम उदाहरणम अस्ति। वागीशः, शकंदु, हरियः, मनीषा। तो ऑप्शन 3 एक हो जाएगा। वाक धन ईशः जशत्व संधि का उदाहरण है। वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है और तृतीय वर्ण मिलकर वागीशः रूप सिद्ध हुआ है, जशत्व संधि। शुद्ध वाक्यम वर्तते। त्रयः बालिकाः अत्र आगच्छन्ति, गंभीरो अयं जलाशयः, मया चंद्रम दृश्यते। यहाँ पे दृश्यते होना चाहिए। सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यावहरन्ति। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गंभीरो अयं जलाशयः, ये शुद्ध वाक्य है। अस्मात् स्थानात् गृहं गमिष्यामि। अत्र रेखांकित स्थाने प्रयोक्तव्यम समुचितम अव्ययम अस्ति। तो अस्मात् इससे, इतः ये हो जाएगा। कस्मात् स्थानात् होता तो कस्मात् होता तो कुतः, तस्मात् स्थानात् ततः, और यस्मात् स्थानात् यतः। तो यहाँ पर अस्मात् इस स्थान से, तो इतः होगा ऑप्शन 4 अव्यय। 13वां है, एषु कस्मिन् ग्रंथे पर्वतकः पुत्र मलय केतोः वर्णनम प्राप्यते? मृच्छकटिके, मेघदूते, कुमार संभवे, मुद्रा राक्षसे। तो विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, जिसके नायक चाणक्य है और प्रतिनायक है राक्षस। राक्षस का जो मित्र होता है पर्वतक, उसका ही पुत्र होता है मलय केतु।
त्वं जीवितं त्वम् असि मे हृदयं द्वितीयम, ऐसा प्रसिद्धा पंक्ति कुत्र आयाति। तो ये उत्तर रामचरितम के अंतर्गत आती है। त्वं जीवितं त्वम् असि मे हृदयं द्वितीयम, उत्तर रामचरिते, भवभूति जी की रचना है उत्तर रामचरितम। अग्निसूक्तस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम ऋषि अस्ति मधुचंदा, आंगिरस, घृष्मत और हिरण्यस्तूप। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मधुचंदा। इन्हें वैश्वामित्र भी कहते हैं, विश्वामित्र की संतान होने के कारण ये वैश्वामित्र कहलाते हैं, मधुचंदा या वैश्वामित्र। संहिता विधायक सूत्रम अस्ति परसन्निकर्षः संहिता, आदिरंतेर संहिता, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, ये उल्टा दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। हलो अनंतराह संयोगः, तो ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो संहिता विधायक जिसे संधि कहते हैं, पर सन्निकर्षः संहिता हो जाएगा। एषु सुमेलनम कृत्वा सम्यक विकल्पम चित्वन्तु, तो यहाँ पर हरि वैकुंठम अधिशेते आधारो अधिकरण, अर्थात आधार की अधिकरण संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा पहले में होगा 3, तो देखिए इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं, ये कट गए। क्रोशम कुटिला नदी, काल ध्वनियो अत्यंत संयोगः, दूसरा, पहले में तीसरा, दूसरा में 1, सज्जनाय पर निंदा न स्वदते, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए सच्चर्थानाम नहीं होता है, रुच्यर्थानाम होता है, रुच्य। लेकिन अभी इसमें चौथा विकल्प ही हम इसको मानेंगे उचित। पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, सज्जनाय पर निंदा न स्वदत्ते, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, सह शिशुं सिंहात त्रायते, तो वृत्रार्थानाम भय हेतु, जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ पर हो जाएगा दूसरा। तो अंत में दूसरा है, ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3। हरि वैकुंठम अधिशेते आधारो अधिकरणम, क्रोशम कुटिला नदी, काल ध्वनियोर अत्यंत संयोगे, सज्जनाय पर निंदा न स्वदत्ते, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, सह शिशुम सिंहात त्रायते, भित्रार्थानाम भय हेतु। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। त्रिमुनि यति यत्वा स्रग्ध्रा कीर्तितेयम, तो ये स्रग्ध्रा का लक्षण है, जहाँ पर 7 पर 3 बार यति होती है वहाँ पर स्रग्ध्रा छंद होता है। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम समुचितनम कथम नम चिनुत, तो संगात कामः जायते। तो देखिए इसके लिए 2 श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है ध्यायेतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते। ये गीता का 62वां श्लोक है। द्वितीय अध्याय का जो 63वां श्लोक है वो इस प्रकार है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है कि संग से क्या उत्पन्न होता है, तो संग से कामनाओं का जन्म होता है। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति का विभ्रम होने से, भ्रमित होने से स्मृति का बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश होने से संपूर्ण मानव का विनाश हो जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, रूप शब्द रूप दृष्टिया असंगतम कथनम अस्ति, पितरी सप्तमी विभक्ति एक वचन में, मधुनाम षष्ठी बहुवचन, पत्युः पंचमी एक वचन, मतये चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो सभी सही है, लेकिन ये मधुनाम में देखिए मात्रा बड़ी आती, बस इतनी सी मात्रा का डिफरेंस है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 मधुनाम षष्ठी बहुवचन। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांत मनः विविक्तम, यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तम, शीतम दिवा स्थानमिव द्वीपेन्द्रम इत्यस्मिन् श्लोके को अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे प्रजा प्रजा शब्द की आवृत्ति होने पर यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, ऑप्शन 2 सत्यस्य। तो 15वां श्लोक आता है ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्त्वम पूष्णम अपावृणम सत्य धर्माय दृष्टये, अर्थात सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे पोषण करता विश्वंभर, सत्य धर्म को देखने के लिए उस ढक्कन को तुम खोल दो। 15वां श्लोक आता है ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत।
यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले उक्तिरेषां कस्मिन् संदर्भे कथिता, कि जब तक पृथ्वी पर नदियाँ और पर्वत रहेंगे तब तक तो रामायण की महिमा रहेगी। रामायण के संदर्भ में ये उक्ति प्रचलित है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, ऑप्शन 1 भर्तहरि विरचितम श्लोकानां समुचित पदेन पूर्यतम। तो विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का सभी प्रकार से उनका पतन हो जाता है। विनिपातः अर्थात पतन। म सज्जो सततगा कस्य छंदस्य लक्षणम अस्ति, तो ये जो लक्षण है ऑप्शन नंबर 1 है शार्दुल विक्रीडितम, 2 है मालिनी, 3 है मंदाक्रांता, 4 है स्त्रग्ध्रा। प्रश्न संख्या 25 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शार्दुल विक्रीडितम का उदाहरण है। स्वप्न वासव दत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाम नाम किम, तो उदयन की जो वीणा थी वो थी ऑप्शन 3 घोषवती नामक वीणा स्वप्न वासव दत्तम में, जो कि भास के द्वारा रचित है। घोषवती ऑप्शन 3। एताशु दुष्यंतस्य पत्नी का हंसपदिका मधुकरिका उर्मी सानुमति, ऑप्शन 1 हंसपदिका। श्रियः कुरूणाम अधिपत्यस्य पालनीम इत्यस्मात् कस्य महाकाव्यस्य आरंभ भवति, तो देखिए श्री शब्द से जो महाकाव्य का आरंभ होता है वो किरातार्जुनीय में होता है, भारवी जी द्वारा रचित है। 18 सर्गात्मक ये महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 29 पंचसु महायज्ञेषु न गण्यते ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ नृयज्ञ या भूयज्ञ, तो ये भूयज्ञ पंच महायज्ञों में नहीं होता है। तो 5 जो यज्ञ होते हैं पंच महायज्ञ जिसे कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ होता है वेदों के अध्ययन अध्यापन आदि के द्वारा ज्ञान वृद्धि में सतत प्रयत्नशील रहना और इस संसार की समस्याओं का समाधान अधिक सरलतापूर्वक खोजा जाना इसके अंतर्गत किया जाता है। पितृयज्ञ पितरों से संबंध तर्पण से है, मृत पितरों की तृप्ति के लिए अन्न बलि आदि से उनको संतुष्ट करना पितृयज्ञ होता है। देवयुग में देवताओं के निमित्त हवन आदि कर कर उन्हें दूषित ग्रह वायु को निकालकर शुद्ध वायु का घर में प्रवेश करवाना, तो देवताओं के निमित्त यह हवन किया जाता है देवयज्ञ। भूत यज्ञ इसे बलिवैश्व वेद भी कहते हैं, जबकि यहाँ पर दिया हुआ था भूयज्ञ। भूयज्ञ नहीं होगा, ये होगा भूत यज्ञ। इसके अंतर्गत जो कुछ भी भोजन हमारी रसोई में बनता है उसका थोड़ा सा भोजन अग्नि में डालना चाहिए और डालते समय कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके पश्चात लवण अन्न जो भी हमारे घर में बनाया है जैसे शाक दाल भात रोटी, उसको 6 भाग भूमि पर रखना है और उन 6 भागों में से कुत्ते पतित पापी श्वपच रोगी वायस कौवा या कृमि और इन सबको बांट देना है। ये भूत यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो पृथ्वी पर जो हमारे साथ साथ जो अन्य जीव विचरण करते हैं उनके निमित्त हम उसको देते हैं, तो वो भूत यज्ञ कहलाता है। और नृ यज्ञ इसे अतिथि पूजन यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें जो गृहस्थ अतिथि के प्रति अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य का पालन करना नृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भू यज्ञ नहीं होकर यहाँ पर होगा भूत यज्ञ होता, तो वो सही हो जाता, लेकिन भू यज्ञ ऐसा कोई पंच महायज्ञ नहीं है। आद्ये वैसी नाधितम द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न तपस्तत्वम चतुर्थे किम करिष्यति, अर्थात पहले आयु में तुमने अध्ययन नहीं करा, द्वितीय चरण में तुमने धन को अर्जित नहीं करा, तृतीय चरण में तुमने तपस्या नहीं करी, तो चतुर्थ यानी चौथे जीवन के चौथे चरण में क्या करोगे। तो यहाँ पर जो हमारे जीवन को हमारे महापुरुषों ने जीवन काल को 100 वर्ष की अवधि में बांटा है, जिसमें से 1 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 मतलब 26 से 50 वो होता है गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास। तो ये आश्रम से संबंधित प्रश्न है, श्लोक देकर पूछा है। तो पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सही हो जाएगा ऑप्शन 1। मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कः आधार, अभिव्यापक औपश्लेषिक अंतस्थ वैशयिक, तो ये वैशयिक आधार है मोक्षे इच्छा अस्ति। तो देखिए आधार के 3 भेद होते हैं, औपश्लेषिक वैशयिक और अभिव्यापक। तो जब
समीप वाले आधार हो, जब आधार में समीपता होती है तो वो औपश्लेषिक आधार कहते हैं, जिसे कटे आस्ते गंगायाः घोषः। वैषयिक आधार में किसी विषय से संबंधित होता है, जैसे यहाँ पर इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, तो ये है वैषयिक आधार। गुरोः श्रद्धा अस्ति, पुत्रेः स्नेह अस्ति। यदि किसी में आपकी इच्छा है, किसी विषय के अंतर्गत आपकी आसक्ति है, तो वो वैषयिक आधार कहलाता है। और अभिव्यापक आधार जो सर्वव्यापक होता है, जैसे तिलेषु तेलम, तो ये सर्वविदित है कि तिलों में तेल होता है, तो ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। जैसे दधिषु सार्पिः, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी प्राणियों में आत्मा है, तो ये सर्वव्यापक आधार है, अभिव्यापक है। दधिषु सार्पिः अर्थात दही में मक्खन रहता है, तो ये भी अभिव्यापक आधार है, अर्थात ये सर्वमान्य है कि दही में मक्खन होगा ही होगा। इस प्रकार से आधार के 3 भेद होते हैं। औपश्लेषिक, जब समीपता होती है आधार में तो वो औपश्लेषिक होता है, जब विषय या आसक्ति से संबंधित होता है तो वैषयिक, और जब अभिव्यापक अर्थात सर्वमान्य जो कोई तथ्य होता है तो वो अभिव्यापक आधार के अंतर्गत आता है। नवुल प्रत्यांता प्रयोगो नास्ति, तो किसमें नवुल प्रत्यांत का प्रयोग नहीं हुआ है? पचधन नवुल पाचक, वर्धक वृद्धधन नवुल, धारक ध्रुवधन नवुल, तो यहाँ पर विपापकः में नवुल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। एषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, लक्ष्योद्दिते श प्रत्यय से चुटु, ये तीनों ही इत विधायक है। आदिर अंत्य संहिता, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। इत संज्ञा विधायक जो प्रमुख सूत्र होते हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है हलंत्यम, दूसरा है उपदेशे अज अनुनासिकः इतः, तीसरा आदिर्ये टुडवः, चौथा श प्रत्यय से, पांचवा लश्व त्वद्धिते, और छठा है चुटु। लेकिन आदिर अंत्य संहिता ये संज्ञा इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। हरिये असूयति इति अधोलिखितेषु सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, तो यह क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या असूया अर्थानां यम प्रति क्रोधः तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, तो ये चतुर्थी विभक्ति में क्रुद्ध असूया करना, किसी से द्वेष करना, तो यहाँ पर हरि पर असूया करता है, द्वेष करता है, जलन है उससे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये रूप सिद्ध हुआ है। क्रुह द्रुह रूप सृष्टयोः कर्म, लेकिन यदि क्रुद्ध द्रुह असूया या ईर्ष्या के साथ में कोई उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग आने पर वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे हरिम अभिक्रुध्यति, हरि के ऊपर क्रोध करता है, तो वहाँ पर अभी उपसर्ग आने के कारण वहाँ पर हरिम में द्वितीया विभक्ति हो गई। 35वां प्रश्न, उपान वध्यांग वसः इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा भवति, अधिकरण करण संप्रदान, तो उपान वध्यांग वस, इससे आधार की कर्म संज्ञा होती है। ऑप्शन 2। अधोलिखितेषु यण संदेह उदाहरणम अस्ति, शिवायोन्नमः अन्वयः कर्कंदु प्रयुज्यते, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अन्वयः ये यण संधि का उदाहरण है। इको यणचि सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। गुणवती कन्या कथा कस्मिन् काव्ये आयाति, दश कुमार चरिते स्वप्नवासव दत्ते मुद्रा राक्षसे रामायणे, तो ऑप्शन जो दंडिका दश कुमार चरितम है उसके अंतर्गत आती है गुणवती कन्या की कहानी। दश कुमार चरिते कस्य राजकुमारस्य वर्णन प्रसंगे ओष्ठ्य वर्णानां प्रयोगः न कृतः, ऑप्शन 3 हो जाएगा। मंत्र गुप्तस्य। कृद्योगे कर्तरी विभक्ति भवति, पंचमी सप्तमी तृतीया षष्ठी, ऑप्शन 4 षष्ठी। प्रश्न संख्या 41, आरंभ गुर्वी शैणी क्रमेण वाक्यांशेन भर्तृहरिणा प्रतिपादिता, तो यहाँ पर खल दुष्ट व्यक्ति की जो मैत्री होती है, मित्रता, वो आरंभ गुर्वी यानी पहले तो बढ़ती है क्षैणी क्रमेण और धीरे धीरे कम हो जाती है। ऑप्शन 1। इंद्र सूक्तम द्वितीय मंडल 12 सूक्त केन छंदसा निबद्धम, तो इंद्र सूक्त में कौन सा छंद है? ऑप्शन 2 त्रिष्टुप। उपमानोपमेय हो अभेद तत्वे को अलंकार है, उपमान और उपमेय में जब अभेद हो जाए तो रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। यत्र उपमेयस्य उपमानेन सह संभावना क्रियते तत्र को अलंकारः, जब उपमेय की उपमान के साथ संभावना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
प्रश्न संख्या 44, सम्राट धन हतः इत्यत्र संधि रूपम अस्ति। तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा सम्राट ढटः। सम्राट ट है, ट के बाद आ गया ह, तो ट ठ ड तीसरा वर्ण ड और ट ठ ड ढ ह के स्थान पर इसी वर्ग का चौथा वर्ण जो हो अन्य तरस्याम सूत्र से यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। धातु रूप दृष्टिया एषु किम अशुद्धम। तो देखिए यहाँ पर पक्षति पच धातु लृट लकार पुरुष प्रथम एक वचन, तो ये सभी देखिए भविष्यत काल के ही रूप है। नम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में नंस्यति बनता है, ये भी सही है। दृक्षति दृश्य धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दृक्षति बनता है। जेष्यंती जी धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो देखिए यहाँ पर ये जरा सा अशुद्धि है, यहाँ पर जो लिखा जाएगा रूप जेष्यंती, यहाँ पर श इस प्रकार से नहीं, ये स नहीं होगा, श होगा, श षटकोण वाला, तो माइनर सी मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पर अशुद्धम के पूछना चाहिए था, जबकि इन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग एरर माना जा सकता है इसको। यहाँ पर जेष्यंती ये अशुद्ध है। अब देखिए इस पर आरपीएससी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। प्रश्न संख्या 46, उपक्रधन्त्वा इत्यत्र रूपम भविष्यति। यदि क्रो धातु के साथ में त्वा आता है और त्वा से पहले भी क्रो के साथ उपसर्ग या किसी भी धातु के साथ उपसर्ग आ जाता है तो त्वा के स्थान पर लिप प्रत्यय हो जाता है, तो यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा उपकृत्य। तालवादिषु सभागेषु स्थाने पूर्व अर्धभागेषु निष्पन्नो अच संज्ञा स्यात्, यानी तालु आदि के ऊपरी स्थान से निष्पन्न अच यानी स्वर कौन सा संज्ञक होता है? ह्रस्व, प्लूत, उदात्त, दीर्घ। तो ये उदात्त संज्ञक होता है। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें प्रमुख प्रमुख सूत्र दे रखे हैं, तो आप उसे जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उदात्त संज्ञक। तू धन के लिए प्रयत्न करता है, संस्कृते सम्यक अनुवादः स्यात्, त्वं धनाय प्रयतसे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। भर्तृस्नेहात् साहा, क्षमा कीजिएगा, भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धा अप्यदग्धा भास विरचिते स्वप्न वासव दत्ते कथनम इदम कस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये ब्रह्मचारी का कथन है। पंपा सरोवरस्य वर्णनम कस्मिन् काव्ये वर्तते, कादम्बरी के अंतर्गत होता है पंपा सरोवर का वर्णन। दैत्येभ्यो हरि, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अलम रिक्त स्थाने अनुपयुक्त पदम किम। तो यहाँ पर देखिए अनुपयुक्त पूछा है, जबकि यहाँ पर उपयुक्त आना चाहिए कि दैत्येभ्यो हरि अलम। पर्याप्त अर्थ में यदि अलम शब्द आता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अलम यहाँ पर रिक्त स्थान में आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पर होगा दैत्येभ्यो हरि अलम, ये उपयुक्त होगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति किमर्थम इत्थम तस्य इदानीम। तो तस्य जो देखिए शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप है। किमर्थम इत्थम इदानीम इस समय, इत्थम इसलिए, किमर्थम किस लिए, तो ये तीनों ही अव्यय है। एषु आ उपसर्ग युक्त पदम नास्ति, आगच्छति, अन्वाचिनोति, व्याधि, आविर्भवति। तो यहाँ पर आविर्भवति ये उपसर्ग का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। समुचित अव्ययन प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयतु, चिरम पुनः अत्र धिक्, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कह। यहाँ पे देखिए क्रमानुसार लिखने हैं और यहाँ कूट दिए हुए हैं, तो उसी कूट के अनुसार आपको क्रम का नंबर लिखना है। तो पहले में हो जाएगा तीसरा अत्र, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति क अत्र दोषः। दूसरे में हो जाएगा चौथा धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च मान च। तीसरा है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, मुहूर्तम ज्वालितम श्रेयो न धूमायितुम चीरम। तो देखिए अत्र में है तीसरा धिक्, चौथा पुनः दूसरा और चीरम पहला। तीसरा चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नभो भरो इति लक्षणम कस्य छंदसः। तो द्रुत विलंबित आह नभो भरो, नगण भगण भगण और रगड़।
जातवेदसः अभिधानेन कः देवः प्रसिद्धः। अग्निदेव को जातवेदस कहा गया है। हितोपदेशस्य रचयिता वर्तते। तो हितोपदेश की जो रचया है वो ऑप्शन है नारायण पंडित। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। आर्या छंदः संदर्भे अनुचितं कथनम् अस्ति। तृतीये चरणे अपि द्वादश वर्णाः भवन्ति। द्वितीय चरणे 18 मात्राः भवन्ति। मात्रिक छंद है, ये तो सत्य है। मात्रिक छंद या जाति छंद जिसे कहते हैं। प्रथम चरणे 12 मात्राः भवन्ति, तो ये भी सत्य है। तो अब इसका लक्षण देख लेते। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीय अपि, जिसके पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं और तृतीय में भी 12 होती हैं। तो देखिए प्रथम चरणे 12 मात्रा भवन्ति, ये भी सत्य है। 18 द्वितीय चरण में 18 अर्थात 18 मात्राएं होती है, तो ये 18 मात्राः भवन्ति, ये भी सत्य है। ये मात्रिक छंद है, ये भी सत्य है, जिसे जाति छंद भी कहते हैं। तृतीय चरणे अपि 12 मात्रा भवन्ति, नहीं, यहाँ पर वर्णा दिया गया है जबकि वर्ण नहीं मात्रा होती है। तो बात सत्य है कि तृतीय चरण में 12 मात्रा होती है, जबकि यहाँ पर देखिए जरा सा माइनर सा यहाँ पर इफेक्ट है। मात्रा के स्थान पर इन्होंने दे दिया वर्णा, तो वर्ण नहीं होते हैं, 12 मात्राएं होती है। और चतुर्थ चरण में होती है 15 मात्राएं। तो देखिए जरा सी केवल अगर जिसको पूरा लक्षण पता है और लक्षण में भी एक एक शब्द को जिसने अच्छे से पढ़ा है उसका ये प्रश्न सही होगा। तृतीय चरणे अपि 12 वर्णाः न भवन्ति मात्राः भवन्ति, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ये अनुचित है क्योंकि पहले और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं और यह एक मात्रिक छंद है जिसे जाति छंद भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, वर्णाः अशुद्ध है। एषु कथनेषु समीचीनम नास्ति। अब अशुद्ध जो है उसे ढूंढना है। भवे विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन सत्य है। गच्छत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में ये भी सत्य है। अपिबम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये असत्य हो गया, ये समीचीनम नहीं है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तिष्ठेथाम विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर भी देखिए अ पी ब म में हलंत आएगा, केवल हलंत की गलती है इसमें, बाकी अपिबम तो सही है, लेकिन अपिब म में हलंत है, तो इसलिए ये अशुद्ध हो गया। दा इत्यस्य धातो संदर्भे समुचितम नास्ति, नहीं है, उचित नहीं है। ददात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, तो ये भी सही है। ददति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये भी सही है। दध्याः विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये भी सही है। अददुहु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये गलत हो गया, ऑप्शन 4। अददुहु जो बनता है लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है अददुह। प्रश्न संख्या 61। ज्योतिष मंतम केतु मंतम तिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरी वारम मंत्रांशो अयम मिलती, तो ये विश्ववेदा सूक्त के अंतर्गत मिलता है। ज्योतिष मंतम केतु मंतम तिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरी वारम। संख्या 62। एषु अंबिका दत्त व्यासस्य उपाधिर नास्ति शतावधान घटशतिका अभिनव बाण पंचबाण, तो ये पंचबाण है वो बाण भट्ट की उपाधि है, ऑप्शन 3। अयम संस्कारः ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्ति सूचक अस्ति विवाह केशांत चूड़ाकर्म समावर्तन, तो समावर्तन संस्कार होता है जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक होता है। जब उपनयन संस्कार के बाद विद्या आरंभ होती है, उसके बाद जब विद्या समाप्त होती है तो वो समावर्तन संस्कार के साथ समाप्त होती है। उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 64 देखिए। सपर्याग शुक्रम कायम व्रणम इत्यत्र अव्रणम इत्यस्य पदस्य को आशयः, ऑप्शन 3 हो जाएगा अक्षतम। सपर्याग शुक्रम कायम अव्रणम, यहाँ पर अव्रणम इस पद का अर्थ होता है अक्षतम। वह पढ़ती हुई बालिका को देखती है, वाक्य से समुचितम संस्कृतानुवाद अस्ति। सा पठन्तीं बालिकां पश्यन्ति,
ऑप्शन 4, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधः साहयति। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है? प्रश्न संख्या 66 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अर्थांतर न्यासः, ये इसका उदाहरण है। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधनः साहयति। धातृंश पदस्य संधि विच्छेदः स्यात् धातृधन अंशः धातृंशः, ये यण संधि का उदाहरण है। धातृंशः री के स्थान पर र हो जाएगा। पचेते इमो इत्यत्र संधि युक्तम पदम वर्तते। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा पचेते धन इमो ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो इससे इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत और एकारांत की प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किमीव ही मधुराणानां मंडनम नाकृतीनाम अत्र छंदो अस्ति मंदाक्रांता शार्दूल विक्रीतम मालिनी शिखरणी। तो ये मालिनी छंद का उदाहरण है। ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 70, पुरुष सूक्तस्य ऋषि अस्ति ग्रीस्मद नारायण विश्वामित्र या वशिष्ठ। ऑप्शन 2 हो जाएगा, नारायण पुरुष सूक्त के ऋषि है। उत्तर रामचरिते छायांकः वर्तते। तो उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक है जिसे गर्भांग या छायांक कहते हैं। ऑप्शन 1, सुबंधु विरचितस्य वासवदत्ता इति गद्य काव्यस्य प्रमुख नायको अस्ति। तो सुबंधु के जो वासवदत्ता है उसके नायक होते हैं कंदर्प केतु। गंगा भार्या यस्य सह इत्यस्य विग्रहाधारेण समस्तम पदम स्यात्। ऑप्शन 3, गंगा भार्यः बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। शुद्ध वाक्यम क्या अस्ति? उदेति सवितरी कमलम विकसति। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। षष्ठी च अनादरे सूत्रस्य अस्मिन् च इत्यनेन कस्याः विभक्तेः बोधो भवति। षष्ठी च अनादरे सूत्र से सप्तमी विभक्ति का बोध होता है। ऑप्शन 2, सप्तम्याः। सभंग श्लेष भेदेषु न वर्तते। तो सभंग श्लेष के अंतर्गत विभक्ति श्लेष, पद श्लेष और वचन श्लेष होता है, लेकिन वाक्य श्लेष नहीं होता है। बलि याचते वसुधा इत्यस्मिन् रेखांकित पदे संज्ञा सूत्रस्य स्तः। तो देखिए बलि याचते वसुधाम से सीधे ही आप कर्म संज्ञा के साथ अकथितम पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है वसुधाम। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कर्म संज्ञा कर्तुर इप्सितम कर्मः। इस सूत्र से बलि याचते वसुधाम, यहाँ पर रेखांकित जो पद है वहाँ पर संज्ञा सूत्र होगा कर्तुर इप्सितम कर्मः। अच संधि विषये समुचितं कथनम अस्ति। एच स्थाने क्रमशः आयावयावः आदेशः भवन्ति। इक स्थाने यण स्यात् अण परे सति। एंगी परे सति पररूप एकादेशो भवति। अक्को असवर्णे दीर्घो भवति। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, एंगी परे सति पररूप एकादेश स्यात्। यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो गलत है। एच के स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और आव आदेश हो जाते हैं। अय, अव, आय और आव आदेश हो जाते हैं। तो ये अयादि संधि से संबंधित है। इक स्थाने यण स्यात् अण परे सति। तो इको यणचि सूत्र से यण संधि का उदाहरण है। अको असवर्णे दीर्घो भवति। अक सवर्णे दीर्घः। अक अर्थात अ, ई, उ, री, री, इसके बाद में सवर्ण अच स्वर रहने पर पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है दीर्घ संधि के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर एंगी परे सति पररूपम एकादेशः भवति, ये यहाँ पर अशुद्ध है, असमुचित है। प्रश्न संख्या 79, अनुचितम विकल्पम चिनुत। तो कारक में नवुल प्रत्यय होने के, ये गलत हो गया, कारक के साथ में नवुल प्रत्यय का योग होने पर कारकः रूप सिद्ध होता है। क्रू धातु और नवुल प्रत्यय। गंता में तल है, अवतीरे में ल्यप है, और यहाँ पे देखिए धय नहीं, यहाँ पे घय प्रत्यय होता है। योगम, युज धातु के योग में घय प्रत्यय होने पर योग बनता है, लेकिन यहाँ पे नवुल नहीं है, यहाँ पे नकुल दे रखा है। तो यही हमारा अनुचित विकल्प हो गया है। यज्ञोपवीतस्य सर्वप्रथमम धारणम कस्मिन् संस्कारे भवति। तो यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं जिसे जनेऊ कहते हैं, ये उपनयन संस्कार के समय धारण होती है। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवः विलत सत्करणे रेणु गहनम संप्रति सम आवयो सदनम। तो ये यहाँ पर जो यहाँ अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार।
इसका ये उदाहरण है। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवम विलत सत्करेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। शुकनाशोपदेशे अनर्थ परंपरायाः चतुर्षु कारणेषु सम्मिलितम नास्ति। तो ये अगर्भेश्वरत्वम ऑप्शन 1 जो है वो इसमें अनर्थ परंपरा के 4 कारणों में से एक नहीं है। अमानुषम शक्ति तत्वम ये है, अभिनव यौवन ये भी है, अप्रतिम रूप ये भी है, लेकिन अगर्भेश्वरत्वम ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए अ उपसर्ग का प्रयोग करने से ये गलत हो गया। गर्भेश्वरत्वम ये सही है, लेकिन अगर्भेश्वरत्वम ये गलत हो गया। तो यहाँ पर अ का प्रयोग नहीं करते तो ये भी सत्य हो जाता है। तो चारों ही अनर्थ परंपरा के कारण है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम और अमानुष शक्तित्वम, ये ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट नहीं है। कलानाथ शास्त्रिणः रचना नास्ति। संस्कृत नाट्य वल्लरी, कथानक वल्लरी, विध्वजन चरितामृतम, जयपुर वैभवम। तो देखिए जयपुर वैभवम है ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की रचना है। ऑप्शन 4 पद्म शास्त्री विरचितम कथा संग्रहो अस्ति। सौरभ शतकम, दीप कथा संग्रह, सिनेमा शतकम, विश्व कथा शतकम। तो ये विश्व कथा शतकम जो है ये पद्म शास्त्री जी की रचना है। इसके अंतर्गत 100 कथाओं का संकलन जो कि देश विदेश की प्रसिद्ध कथाएं हैं, जिसके अंतर्गत भी स्वर्णकाक एक जो कथा है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और वर्तमान में पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। संसारे अधुना इत्यत्र संधिसूत्रम अस्ति। एंग पदादान्तति शकन्ध्वादिषु परिरूपम वाच्यम एंगी पररूपम अदेंग गुणः। तो संसारे अधुना प्रश्न संख्या 85 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा एंग पदादान्तति। दृढ़ लकारस्य शुद्ध रूपम नास्ति। नमिष्यति, लिखिष्यति, अशुद्ध रूपम अस्ति। अशिष्यति और दृक्षति। तो दृश्य धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा दृक्षति। ये नम धातु के साथ बनेगा नंस्यत, ये नमिष्यन्ति नहीं बनेगा, नंस्यन्ति बनेगा, लेखिष्यन्ति बनेगा और भविष्यति बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 ही केवल शुद्ध है। रघुवंशम कस्मिन् सर्गे रघु कौत्स संवादो अस्ति। तो रघुवंशन के किस सर्ग में रघु और कौत्स का संवाद है? तो ऑप्शन 1 5वें सर्ग में रघु और कौत्स का संवाद है। अप्रस्तुत प्रस्तुत्यो एक धर्माभि संबंध अलंकारो भवति। अप्रस्तुत का प्रस्तुत के साथ एक धर्म से संबंध वो दीपक अलंकार के साथ होता है। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। केशु कौशलम योगः कथ्यते। तो योगः कर्मसु कौशलम भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये भगवद गीता का 50वां श्लोक है, जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम। और एक और आता है श्लोक संख्या 48 आता है, जिसके अंतर्गत योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। तो समत्वम योगः उच्यते। श्लोक संख्या 48 भगवद गीता का 2रा अध्याय। समत्व भाव ही योग है और योग क्या है? कर्म में कुशलता है। प्रश्न संख्या 90 यदा लोके सूक्ष्मं वज्रति सहसा तद विपुलताम यदर्थे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानम इव तत प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथज्जवात्। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है स्वभावोक्ति अलंकार का। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मंदाक्रांता छंदसी यतिर्भवति। तो अंबुदी रस नगे अर्थात 4 अंबुदी, षड्रस और 7 नग पर्वत। तो 4, 6 और 7 पर यति होती है मंदाक्रांता छंद में। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति। अत्र सप्तमे विधायकम सूत्रम अस्ति। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ऑप्शन 92 प्रश्न के अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। प्रश्न संख्या 93 अस्मत् शब्द से शुद्ध रूपम अस्ति। अस्मात्, आस्माकम, मम, अस्मभ्यम। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अस्मभ्यम। तो देखिए अस्मात् जो होता है वो इदम शब्द में नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के
पंचमी विभक्ति के प्रथम पुरुष में बनता है? अस्मात्। मम जो बनता है म इसमें देखिए हलंत है इसलिए ये अशुद्ध है मम। ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है अश्मत शब्द में। और आस्माकम नहीं बनता है, ये बनता है अस्माकम। ये भी बनता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो देखिए यहाँ पर आस्माकम होने से ये अशुद्ध हो गया, यहाँ पर हलंत लगाने के कारण ये अशुद्ध हो गया। अस्मात् तो इदम का रूप है जो कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है। अस्मभ्यम ये यहाँ पर शुद्ध रूप है। अस्मभ्यम बनता है चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में। चतुर्थी बहुवचन में रूप बनता है अस्मभ्यम, तो ये शुद्ध है। इसका एक विकल्प रूप भी बनता है नह, तो ये षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी बनता है नह, और चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भी बनता है, और द्वितीया के बहुवचन में भी रूप बनता है विकल्प में नह अस्मत् शब्द में। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें विकल्प के रूप पूछे गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 94, चतुर्षु विकल्पेषु एकम असंगतम अस्ति। तो देखिए यहाँ पर संधि हुई है, असंगत पूछा है, संगत नहीं है, असंगत। सेवामहे सेव धातु लट लकारो उत्तम पुरुष एक वचन, तो यही अशुद्ध हो गया। सेवथा सेव धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन सत्य है। सेवन्ते सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सही है। सेविष्यद्वे सेव धातु लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन ये भी सही है, लेकिन ये अशुद्ध है क्योंकि लट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में सेव धातु से रूप बनते हैं सेवा महे, जबकि सेवा महे जो बनता है वो लोट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनता है सेवा महे, तो ये असंगत है। उक्ते कर्मणि अनुक्ते कर्तरि का विभक्ति भवति। उक्ते ऑप्शन एक हो जाएगा। उक्ते कर्मणि प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा अनुक्ते कर्तरि तृतीया, ये होती है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग दृष्टया कतमो विकल्पो सुमिलितो नास्ति। तो कौन सा विकल्प असुमिलित है? तो व्यपदिशति, ये वि धन अप धन दिश धातु के साथ में ये सही है। वि उपसर्ग अव उपसर्ग और हृ धातु के साथ में व्यवहरति ये भी सही है। निर उपसर्ग आ उपसर्ग क्रोध धातु निराकरोति ये भी सही है, लेकिन अभी अधिगम में अभ्युपगच्छति ये नहीं बनेगा। देखिए अभी तो सही है लेकिन अधि के स्थान में उप आना चाहिए, तो ये असंगत है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम आत्मनः वैशिष्ट्यम नास्ति। तो अचिंत्य है, अविकार्य है, अशोष्य है, लेकिन अनित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, तो उसमें आत्मा को अविनाशी, अजह, नित्य, शाश्वत, पुराणः, अव्ययम, अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्यः, अनित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातनः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः, अविकार्यः, अवध्यः इस प्रकार से बताया गया है। तो ये सारे आत्मा के विशिष्टताएं हैं जो द्वितीय अध्याय में बताया गया है। मानवंशम इति महाकाव्यस्य रचयिता पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, इनके द्वारा रचित है मानवंशम। न जाने भोक्तारम कमीह समुपस्थास्यति विधि अत्र छंदो अस्ति। तो यहाँ पर जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 शिखरिणी। अस्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ते वैकल्पिक रूपाणि सन्ति। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है मा, नो, नह, ये विकल्प रूप बनेंगे अस्मत् शब्द में द्वितीय विभक्ति के विकल्प में। और द्वितीय विभक्ति में रूप क्या बनते हैं? माम, आवाम, अस्मान। यहाँ वैकल्पिक पूछा है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति भवति। तो द्वितीय विभक्ति होती है हा योगे। अभित परित समया निक्षा हा प्रति योगे द्वितीया स्यात्। कामाद क्रोधो अभिजायते। एतत् वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, जनि कर्तुः प्रकृति का उदाहरण है। ड्रफ
ढ रेफयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्य अणो स्यात्। तो देखिए ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, तो यहाँ पर दीर्घ होता है। रमेशः इत्यत्रः क संधि, रमेश में रमाधन ईशः गुण संधि हो जाएगी, आ के बाद ई है, ई को गुण हो गया ए में। गोविंद वैभवम इत्यस्य रचनाकारो अस्ति, गोविंद वैभवम के जो रचनाकार है भट्टरा मथुरानाथ शास्त्री है, इनके द्वारा 3 वैभव प्रमुख है, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम और साहित्य वैभवम। इसके अलावा भी इन्होंने हिंदी में एक गद्य काव्य लिखा है, उसका नाम है भारत वैभवम। अंकः कुंठितः गुम्फितः अत्र संधि विधायकम सूत्र अस्ति, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। ऑप्शन 4, अधोलिखितेषु क्षत्रिय प्रत्यांतम पदम अस्ति, क्षत्रिय प्रत्यांत जो पद है पचंतम, ये क्षत्रिय प्रत्यांत पद है। रामो गच्छति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, हशोच, ये रामो गच्छति हशीच का उदाहरण है। चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षो सूर्यो अजायत, तो ये विष्णु सूक्त के अंतर्गत आता है, पुरुष सूक्त में आता है। पुरुष सूक्त का ये 13वां मंत्र है, जिसके अंतर्गत बताया है चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षु सूर्यो अजायत, मुखाद इंद्र अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायतः। तो चंद्रमा मन से, चक्षु से, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई है पुरुष के अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त भी जो वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि श्लोक संख्या 12 ही आता है। इसमें वर्णों की उत्पत्ति बताई है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वेश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत, अर्थात ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, बाहु से भुजाओं से राजा या क्षत्रिय, उरु अर्थात जंगाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है परम पुरुष के। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके ऋषि नारायण है और इसमें जो छंद प्रयुक्त किया गया है वो त्रिष्टुप है। अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप है, जबकि सभी मंत्रों में अनुष्टुप है। तो मुख्य जो छंद है वो अनुष्टुप है, अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। और इसका जो प्रमुख लक्षण बताया गया है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्रपातः स भूमिं विश्वतो वृत्त्या अवतिष्ठतः दशांगुलम। तो पुरुष सहस्त्र शीर्षों वाला, सहस्त्र अक्षों वाला, सहस्त्र पैरों वाला है और उसने सारी भूमि पर आवृत होकर अपनी केवल 10 अंगुल परिमाण मात्र में ही वह स्थित है। अर्थात यह परम पुरुष विराट परमेश्वर हजारों सिर वाला, हजारों आँखों वाला, 1000 पैरों वाला, यह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 उंगल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। अर्थात वह परम पुरुष ब्रह्मांड को भीतर और बाहर दोनों से ही व्यावृत किए हुए है। तो ये वाला श्लोक भी पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110, एतावान नस्य महिमातो जायांश, अत्र जो ये मंत्र है, जो अंश दिया हुआ है, ये किस सूक्त का है? तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 110 में ऑप्शन 1 हो जाएगा पुरुष सूक्त का। तो देखिए ये जो मंत्र का अंश है ये तीसरे मंत्र के अंतर्गत आता है। एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। प्रश्न संख्या 111, रामायणस्य प्रधानो रसः अस्ति। तो रामायण का जो प्रधान रस है वो करुण है। विष्णु शर्मणः पंचतंत्रे अस्य उल्लेख नास्ति। तो संधि विग्रह विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। संधि विग्रह ये नारायण पंडित के हितोपदेश का भाग है। अव्यय भाव प्रसंगे सुमिलनम कृत्वा समुचितम उत्तरम चिन्वन्तु। सुभद्रम ऑप्शन जो 3 है समृद्धि अर्थ में, इति हरि शब्द प्रादुर्भावे अर्थे, अनुपदम पश्चाद अर्थे, सचक्रम युगपद अर्थे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 2। 3, 1, 4 और 2। प्रश्न संख्या 114, अजाद्य दंतम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम विद्यते। तो ये इंद्राग्नि जो है ये इस सूत्र का उदाहरण है अजाद्य दंतम का। ऑप्शन ए इंद्राग्नि। शब्द रूप संदर्भे असंगतम विकल्पम चिनुत।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की करेक्ट हो जाएगा। वधवा, वधु शब्द तृतीया एक वचन का रूप है। मधुनी, मधु प्रथमा बहुवचन का रूप है। ईमान, इदम द्वितीया बहुवचन का रूप है। ये तीनों ही शुद्ध है, जबकि जो पहला दिया है वो तस्य, ये अशुद्ध है। तस्य रूप बनता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ही बनता है तत् शब्द से, लेकिन ये पुल्लिंग में नहीं बनकर स्त्रीलिंग में बनता है। प्रश्न संख्या 116, पावकः इत्यत्र कः संधि। तो देखिए पौ धन अकः, अक के स्थान पर आव आदेश हो जाता अयादि संधि से, एचो अय वायाव सूत्र से। शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, आख्यातोपयोगे इस सूत्र से जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो शिक्षक से तो शिक्षकात् संस्कृतम पठति। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह। वेद मंत्रे अस्मिन् आकुतिः पदस्य समुचितो अर्थो अस्ति। ऑप्शन एक संकल्पः। पर सवर्ण संदेह उदाहरणम अस्ति। तो ये विद्वान लिखति जो कि तोरली सूत्र से सिद्ध हुआ है, पर सवर्ण संधि का उदाहरण है। ऋषि ऋणात् मुक्ति ही केन भवति। तो स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। भुजंग प्रयातः छंदसि प्रतिचरणम अंतिमो गणः विद्यते। तो देखिए जो ये होता है ऑप्शन 3 यगण। भुजंग प्रयातः चतुर्भीर यकारे। तो यह गण 4 यगण होते हैं 4, तो अंतिम भी यगण ही होता है, प्रथम भी यगण ही होता है, तो 4 यगण होते हैं भुजंग प्रयात में। प्रश्न संख्या 122, एतेषु संप्रदान कारकस्य उदाहरणं नास्ति। विप्राय गाम यच्छति हरिम नमस्करोति गणेशाय मोदकम रोचते पत्येष्यते। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हरिम नमस्करोति, ये संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है। उपसर्ग रहितम पदम अस्ति अनभिज्ञ अतीतः अधीतः आलापः। प्रश्न संख्या 123 में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 अनभिज्ञ, ये उपसर्ग रहित पद है। समुचितन सम्मेलनम कुरुत। प्रायण उभय पद पदार्थ प्रधानः, ये द्वंद्व समास होता है। संख्या पूर्वो द्विगो, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। समाधिकरण तत्पुरुष कर्मधार्य। ऑप्शन पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और पांचवें में हो जाएगा 2। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सर्ग संख्यानुसारम सुमिलितनम कुरुत। किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम नेषधीय चरितम रघुवंशम। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेषधीय किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपालवधम 20 सर्ग, नेषधीय चरितम 22, रघुवंशम 19। भगवद गीताया द्वितीय अध्याय से अपरम नाम सांख्य योगः। निम्न वर्णानाम उच्चारण स्थान संदर्भे समुचितम विकल्पम चिनुत। तो ऋतुलसनानाम दंतः, ये उचित है, बाकी ये सब अनुचित है। तो मेरा वीडियो है उच्चारण स्थान से संबंधित, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब देखिए इसमें से अशुद्ध वाक्य है प्रश्न संख्या 128 में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 सस्वरे राम भद्रम अनुहर्ति, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों ही शुद्ध है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, शशिना सह याति कौमुदी, एका पारिका सा सदैव जलपूर्णा, ये तीनों ही शुद्ध है। अधर किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु, अत्र छंदः किम। तो ये कौन से छंद का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 129 में हो जाएगा ऑप्शन 3 आर्या छंद का उदाहरण है। अब हमें उचित मेलन करना है कौन कौन से छंद में कितने कितने वर्ण हैं। चारों चरणों की संख्या दी है और छंद दिए गए हैं। तो देखिए उक्ता वसंत तिलका तबझा जगौ ग, इसमें 14 वर्ण होते हैं। मंदा क्रांता अंबुधिर रस नगेरमो, यहाँ पर 17 वर्ण होते हैं। मालिनी नन्मय य युतेयम मालिनी भोगी लोके 15 वर्ण, और शार्दुल विक्रीडितम में 19 वर्ण होते हैं। तो अब इसको चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये प्रति चरण होते हैं 14 वर्ण, तो 4 चरण होते हैं, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 56 आ जाएगा। वसंत तिलका 56, मंदाक्रांता में 68 छंद होते हैं, मालिनी में 60 वर्ण होते हैं, और शार्दुल विक्रीडितम में 76 हो जाएंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। पाठस्य प्रारंभ कौशलम अस्ति, तो सबसे पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल पाठ के प्रारंभ में। अनुवाद शिक्षणस्य पाठ योजनायाः सामान्य उद्देश्यं न भवति। वाक्य रचनाक्रमः अस्य दक्षता संप्रदानं
छंद अलंकाराणां ज्ञान प्रदानम, छात्राणां शब्दकोशवर्धनम, मातृभाषात् संस्कृत भाषायाम अनुवाद करणस्य योग्यता उत्पादनम। तो ये छंद और अलंकार का ज्ञान प्रदान करना ये अनुवाद पाठ योजना का सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। सुकरात विधि वर्तते, प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। व्याख्या कौशल घटकेषु वांछित व्यवहारम नास्ति। तो व्याख्या कौशल के अंतर्गत प्रारंभिक कथन भी होते हैं, आवश्यक बिंदु नाम उपरि ध्यानम भी होता है, निरंतर कथनस्य अभाव, देखिए यहाँ पे संधि है तो यहाँ पर कथन का अभाव नहीं होता है, और बोध परीक्षणम ये भी होता है। ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा ऑप्शन 3, निरंतर कथनस्य अभावः। नाटक शिक्षणस्य को अयम विधि सर्वोत्तमः विधिः। तो नाटक शिक्षण की समवाय विधि सर्वोत्तम विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कौशलम नास्ति। तो आगमन निगमन जो कौशल होता है ये सूक्ष्म कौशल नहीं होता है, प्रस्तावना होता है, शामपट होता है, पुनर्बलन होता है। भाषा कौशलानाम क्रमः वर्तते। तो LSRW श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। हर्बट शिक्षण विधो पंच पदानाम शिक्षण क्रमः वर्तते। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। दृष्टांत कौशलस्य घटकेषु नास्ति। तो यहाँ पर दृष्टांत कौशल में अंतःक्रियाशैली परिवर्तन नहीं होता है, उचित उदाहरणानाम निर्माण होता है, उदाहरणाय उचित माध्यम प्रयोग होता है, सरल उदाहरणानाम निर्माणम होता है, लेकिन अंतःक्रियाशैली परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 140, पाठानाम भाव सौंदर्यस्य परीक्षणम कस्याम योजनायाम भवति। तो पाठ में भाव सौंदर्य का परीक्षण पद्य पाठ योजना में होता है। प्रश्न संख्या 140 में उत्तर हो जाएगा 2। पद्य शिक्षणस्य विधि संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति। तो 141 में जो हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 ये समुचित है। दंडान्वय विधो व्याकरण संबंधिनः प्रश्नाः भवन्ति। बाकी ये तीनों ही अनुचित है। खंडान्वय विधौ अनुवाद आधारित प्रश्नाः भवन्ति असत्य। परंपरागत विधौ प्रस्तावना परकः प्रश्नः भवन्ति असत्य। टीका विधौ पद्यस्य सस्वर वाचनम भवति असत्य। पहला ही सत्य है। दंडान्वय विधो व्याकरण संबंधी प्रश्नाः भवन्ति। सग्रंथनो उपागम विधि कुत्र सर्वाधिको उपयोक्तः। ऑप्शन 1 हो जाएगा व्याकरण शिक्षणे। लेकिन यहाँ व्याकरण और रचना दोनों में ही सग्रंथ उपागम विधि का प्रयोग होता है, परंतु जो उचित उत्तर माना जाएगा वो व्याकरण विधि माना जाएगा। ऑथेंटिक आंसर की में क्या माना जाता है वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। व्याकरणोच्चारण विधेः अपरम नामः अस्ति। तो अक्षरबोध विधि व्याकरण उच्चारण विधि का अन्य नाम है। कस्य पाठ योजनायाम उदाहरणम प्रस्तुय नियमम प्रति गम्यते। तो व्याकरण पाठ योजना में जो आगमन पद्धति होती है उसमें उदाहरण प्रस्तुत करके नियम के प्रति जाया जाता है। भाषा शिक्षण अभिव्यक्ति कौशले है स्तः। भाषा शिक्षण का अभिव्यक्ति कौशल कौन सा होता है? तो भाषण बोलकर और लिखकर हम अभिव्यक्ति की कौशल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ ग्रहणात्मक कौशल पूछा जाता है तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं, पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो श्रवण पठने जो होता है वो ग्रहणात्मक अभिव्यक्ति कौशल हो जाता है। प्रस्तावना कौशले छात्रस्य परीक्षणम भवति। तो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। गद्य पाठ योजनायाम न भवति। सस्वर पाठः ये पद्य में होता है। प्रश्न, प्रस्तावना और काठिन्य निवारण ये तीनों ही गद्य में होते हैं। पारायण विधेः अंतर्भावः कस्मिन् विधौ वर्तते। तो पारायण विधि पाठशाला विधि के अंतर्गत होती है। प्रश्न संख्या 149, पाठस्य सारः कदा कथ्यते। अध्यापक व्याख्यायाम। तो अध्यापक जब व्याख्या करता है तब पाठ का सार कहा जाता है। पठन कौशलस्य विकासाय विधि अस्ति। तो पठन कौशल के विकास के लिए सबसे जो उचित विधि है वो कौन सी है? तो वर्णोच्चारण विधि ही ये पठन कौशल के लिए सबसे उचित विधि है। तो ये था मित्रों 26 दिसंबर 2022 को सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत का एग्ज़ाम करवाया गया था RPSC के द्वारा, उसके प्रश्नों का हल। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे अन्य उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करें। जय भारत, जय हिंद।